हरे कृष्णा और श्रीमद् भगवद गीता की इस सीरीज में एस्ट्रोलॉजर मनीषा राजौरिया के साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से आभार। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि जो मनुष्य अंतिम समय में भगवान को याद करता है वह भगवान को अवश्य पाता है, पर मनुष्य का मन मृत्यु के समय बहुत विचलित रहता है। अंतिम समय में तो मनुष्य का ध्यान उसके शरीर में होने वाले कष्टों पर होता है। तो ऐसा क्या किया जाए कि मनुष्य का ध्यान अंतिम समय पर भगवान में हो, ताकि वह भगवान को पा सके। इसी के साथ जानेंगे आज के एपिसोड में कि मंत्र जाप करने की क्या इम्पोर्टेंस है भगवत प्राप्ति में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। अध्याय 8 के 10वें श्लोक से भगवान कहते हैं अर्जुन को, मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को बाहों के मध्य स्थित कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। ऊपर बताए गए अध्याय 8 के 10वें और 11वें श्लोक में भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। जो लोग योगाभ्यास करते हैं उनके लिए संस्तुति की गई है कि वे प्राण को भौहों के बीच, आज्ञा चक्र जिसे कहते हैं, वहां ले आएं। यहाँ पर षट चक्र योग के अभ्यास का प्रस्ताव है, जिसमें 6 चक्रों पर ध्यान लगाया जाता है। परंतु निरंतर कृष्ण भावनामृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से मृत्यु के समय योगाभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकता है। इसकी व्याख्या 14वें श्लोक में की गई है। यहाँ योग पर बल दिया गया है, क्योंकि योग के अभाव में, चाहे वह षट चक्र योग हो या भक्ति योग, मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय इस दिव्य अवस्था को प्राप्त नहीं होता। कोई भी मृत्यु के समय परमेश्वर का सहसा स्मरण नहीं कर पाता। उसे किसी ना किसी योग का, विशेषतया भक्ति योग का अभ्यास होना चाहिए। चूंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित रहता है, अतः अपने जीवन में मनुष्य को योग के माध्यम से आध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म यद्यपि अद्वितीय है, किंतु उसके अनेक स्वरूप होते हैं। विशेषतया निर्विशेषवादियों के लिए अक्षर या ओंकार ब्रह्म है। कृष्ण यहाँ निर्विशेष ब्रह्म के विषय में बता रहे हैं, जिससे सन्यासी प्रवेश करते रहते हैं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति कहा गया है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है, तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। यहाँ भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि जो लोग योगाभ्यास के द्वारा भगवान को पाने की दौड़ भाग में लगे हैं, उन्हें यह समझना सबसे पहले जरूरी है कि इंद्रिय भोग के सारे द्वार उन्हें बंद करने होंगे। यह प्रत्याहार अथवा इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटाना कहलाता है। इसमें ज्ञान इंद्रियों, नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा स्पर्श को पूर्णतया वश में करके उन्हें इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होने नहीं दिया जाता। इस प्रकार मन हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित होता है और प्राणवायु को सिर के ऊपर तक चढ़ाया जाता है, जिसका विस्तृत वर्णन 6ठे अध्याय में हो चुका है। किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अब यह विधि व्यवहारिक नहीं है। सबसे उत्तम विधि तो कृष्ण भावनामृत है। यदि कोई भक्ति में अपने मन को कृष्ण में स्थित करने में समर्थ होता है, तो उसके लिए अविचलित दिव्य समाधि में बने रहना सुगम हो जाता है। ओम ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण परस्पर विभिन्न नहीं है। जो मंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागता है, तो वह अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोकों में से किसी एक लोक को जाता है। अगले श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है।
पिछले चैप्टर में हमने 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन देखा था। आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। मुक्ति की विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ था। कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग। इन योग पद्धतियों में नियमों में कुछ ना कुछ भक्ति मिलती रहती है, लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति योग का वर्णन है, जिसमें ज्ञान, कर्म या हठ का मिश्रण नहीं होता। भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता। शुद्ध भक्त ना तो स्वर्ग लोक जाना चाहता है, ना ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य या मोक्ष या भव बंधन से मुक्ति की चाहत रखता है। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। एक और जहाँ ज्ञान योगी, कर्म योगी या हठ योगी का अपना अपना स्वार्थ रहता है, वहीं पूर्ण भक्त में भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं होती। अतः भगवान कहते हैं कि जो एक निष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है, उसे वे सरलता से प्राप्त होते हैं। शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक की भक्ति में लगा रहता है। कृष्ण के अनेक स्वांश तथा अवतार हैं, यथा राम तथा नरसिंह, जिसमें से भक्त किसी एक रूप को चुनकर उसकी प्रेमा भक्ति में मन को स्थिर कर सकता है। ऐसे भक्त को उन अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो अन्य योग के अभ्यासकर्ताओं को झेलनी पड़ती है। भक्ति योग अत्यंत सरल, शुद्ध तथा सुगम है। गीता समस्त योग पद्धतियों में से भक्ति योग की ही संस्तुति करती है। सामान्यतः भक्ति योगी 5 प्रकार से भक्ति में लगे रहते हैं। शांत भक्त, जो उदासीन रहकर भक्ति में युक्त होते हैं। दूसरे प्रकार के हैं दास्य भक्त, जो दास के रूप में भक्ति में युक्त होते हैं। तीसरे प्रकार के हैं सख्य भक्त, जो सखा रूप में भक्ति में युक्त होते हैं। चौथे हैं वात्सल्य भक्त, जो माता पिता की भांति भक्ति में युक्त होते हैं। तथा पांचवा माधुर्य भक्त, जो परमेश्वर के साथ दाम्पत्य प्रेमी की भांति भक्ति में युक्त होते हैं। शुद्ध भक्त इनमें से किसी में भी परमेश्वर की प्रेमा भक्ति में युक्त होता है और उन्हें कभी नहीं भूल पाता, जिससे भगवान उसे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। चूंकि यह नश्वर जगत जन्म, जरा तथा मृत्यु के कलेशों से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परम लोक कृष्ण लोक को प्राप्त होता है, वह वहां से कभी वापस नहीं आना चाहता। वे केवल कृष्ण तथा कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। इन श्लोक के माध्यम से भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि मेरे धाम आने के लिए तुम्हें कृष्ण भावना भावित होकर कृष्ण भावनामृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है, जहाँ से फिर कभी वापस नहीं आते। किंतु जो देवताओं को प्राप्त होते हैं और उनके लोकों को जाते हैं, उनका पुनर्जन्म होता है। भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है, यह कल्पों के चक्र रूप में प्रकट होती है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है, जिसमें चतुर्युग, सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली के 1000 चक्र होते हैं। सतयुग में सदाचार, ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है और अज्ञान तथा पाप का एक तरफ से नितांत अभाव होता है। त्रेता युग में पापों का प्रारंभ होता है। द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म का हास्य होता है और पाप बढ़ते हैं। अंत में कलयुग आता है, जिसमें कलह, अज्ञान, अधर्म, पाप का प्राधान्य रहता है। कलयुग की आयु 5000 वर्ष हो चुकी है और यह युग 4,32,000 वर्ष तक चलता है। इस युग में पाप यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि इस युग के अंत में भगवान स्वयं कल की अवतार धारण करते हैं और असुरों का संहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं और दूसरे सतयुग का शुभारंभ होता है। इस तरह यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। ये चारों युग एक सहस्त्र चक्र कर लेने पर ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होते हैं। इतने ही वर्षों की उनकी एक रात्रि होती है। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष जीवित रहते हैं और तब उनकी मृत्यु होती है।
इस गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा न समाप्त होने वाली लगती है, किंतु नित्यता की दृष्टि से यह बिजली की चमक जैसी अल्प है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होती है वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। भगवान यह स्थिति उन लोगों की बता रहे हैं जो कृष्ण के धाम को प्राप्त नहीं होते। इन श्लोक के माध्यम से भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं उच्चतर लोकों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्हें पुनः इस धरालोक पर आना होता है। वे ब्रह्मा का दिन होने पर इस जगत के उच्चतर तथा निम्नतर लोकों में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं, किंतु ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे विनष्ट हो जाते हैं। दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना शरीर प्राप्त होते रहते हैं, किंतु रात्रि के होते ही उनके शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। वे पुनः ब्रह्मा का दिन आने पर प्रकट होते हैं। दिन के समय वे प्रकट होते हैं और रात्रि के समय पुनः विनष्ट हो जाते हैं। अंतोगत्वा जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है तो उन सब का संहार हो जाता है और वे करोड़ों वर्षों तक अप्रकट रहते हैं। अन्य कल्प में ब्रह्मा का पुनर्जन्म होने पर वे पुनः प्रकट होते हैं। इस प्रकार वे भौतिक जगत के जादू से मोहित होते रहते हैं, किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करते हैं वे इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने में बिताते हैं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं इसी के अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता, जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बनाते हैं। जो परम गंतव्य है जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। यहाँ भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है। यह उस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे है जो ब्रह्मा के दिन के समय व्यक्त और रात्रि के समय विनष्ट होती रहती है। कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुण से सर्वथा विपरीत है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अपने निजी धाम गोलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते हैं जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक है। इसका विशद वृतांत ब्रह्म संहिता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ बताते हैं कि भगवान का धाम सर्वश्रेष्ठ है और यही परम धाम है। एक बार यहाँ पहुंचकर फिर से भौतिक संसार में वापस नहीं आना होता।